Good morning, student. Myself, Mrs. Babita from JPS Academy. I hope all are fine at home. Yesterday, we have already started chapter 5th History, Weavers, Iron Smelter, and Factory Owners. Yesterday, we have discussed Indian textile and the world market कि जो इंडियन कपड़ा है, जो भारतीय कपड़ा बुन के तैयार होता था इंडिया में, उसकी वर्ल्ड में क्या मार्केट थी, कितना लोग उसे वर्ल्ड में लाइक करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज। जो वर्ड हैं वो हमें किसी भी प्लेस की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। कैसे? अरब मर्चेंट इन मोसुल इन इराक, जो अरब मर्चेंट आए मोसुल से, मोसुल जो इराक में है। सोव्ड फाइन कॉटन क्लॉथ, जो शो करता है फाइन कॉटन क्लॉथ। ये देखो कॉटन के ऊपर जरी का वर्क किया हुआ है। कॉटन क्लॉथ फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, कहाँ से? इंडिया से कहाँ लेकर गए? यूरोप। हु सून स्टार्टेड रेफरिंग टू ऑल फाइन कॉटन टेक्सटाइल एज मसलिन, तो जो सबसे बढ़िया कॉटन का जो कपड़ा होता था, टेक्सटाइल कपड़ा, उसको उन्होंने मसलिन का नाम दिया। किसने कहना स्टार्ट किया? मोसूल से, जो अरब मर्चेंट आए थे। और ये कहाँ से आए थे? इराक से। इन्होंने इंडिया से जो यूरोप की सबसे बेस्ट कॉटन से बना हुआ जो कपड़ा गया, उसको मसलिन कहना स्टार्ट किया। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसीज। पोर्तुगीज फर्स्ट थे जो इंडिया में आए, किसकी खोज में? स्पाइसीज, मसालों की खोज में। दे लैंडेड एट कालीकट ऑन द केरला कोस्ट इन द साउथ वेस्ट इंडिया। इन्होंने कहाँ लैंड किया, कहाँ पर आए, कहाँ उतरे ये शिप से? कालीकट में, जो कि केरला की एक पोर्ट है। केरला कोस्ट के ऊपर एक बंदरगाह है, इंडिया के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। दे कैरिड बैक कॉटन टेक्सटाइल अलोंग विद द स्पाइसेस टू यूरोप। जब वे वापस गए तो स्पाइसेस, मसालों के साथ साथ वो क्या ले गए? इंडिया से कॉटन क्लॉथ्स लेके गए। दे नेम द कॉटन टेक्सटाइल कैलिको। उन्होंने इस कॉटन को, जो इन्होंने, क्योंकि एक कैलिकट जो है बंदरगाह पोर्ट पे उतरे थे, वहाँ इन्होंने लैंड किया था, तो उसी नाम पर इन्होंने इस कपड़े का, इस कॉटन के कपड़े का नाम रख दिया कैलिको, जो कि कैलिकट से ही बना है। एंड लेटर कैलिको बिकेम द कॉमन नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और बाद में जितने भी कॉटन के कपड़े थे उनका नाम क्या रख दिया गया? कैलिको। ऑल दिस डिपिक्ट्स द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द वेस्ट। अब इन सब से हमें ये दर्शाता है कि इंडियन की जो कॉटन का कपड़ा था, टेक्सटाइल की, उसकी वेस्ट के डायरेक्शन में कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी, यानी लोग इसको कितना लाइक कर रहे थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफर्ड डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कॉटन इन बल्क। कहता जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो डिफरेंट वैरायटी के कॉटन के क्लोथ्स की वैरायटी के ऑर्डर भारी मात्रा में देती थी, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में ही वो ऑर्डर कर देती थी। अमंग दैम वर छींट एंड बंधन। ये जो कपड़े थे, छींट होता है जो फ्लावर वगैरह का प्रिंट बना देते हैं कपड़े के ऊपर, और बंधन इसमें क्या होता है, नोट लगा के कलर डाई किया जाता है कपड़े को। यहाँ पर देखिए ये ट्रेडिंग शिप है, यानी कि आप यहाँ गुजरात की बंदरगाह सूरत में, सूरत है, अहमदाबाद है, तो यहाँ पर सबसे मतलब कॉटन की टेक्सटाइल मिल थी जहाँ से ये इंपोर्ट करते थे, किसको? कॉटन के टेक्सटाइल को इंडिया से। फिर आ जाता है स्पिनिंग जेनी, देखिए साइड में है। A machine by which a single worker could operate several spindle on to which thread was spun। एक मशीन होती है स्पिनिंग जेनी। अभी हमने नेक्स्ट पैराग्राफ में इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सिंगल वर्कर होता है, वो कई स्पिंडल मशीन होती हैं जो आपकी काटने वाली, उनको घुमा सकता है थ्रेड बनाने, काटने के लिए। थ्रेड मीन धागा, स्पिन मीन काटना। वैन द व्हील वॉज टर्न, जब पहिए को, जैसे चरखे को हम घुमाते, चरखे के थ्रू स्पिन करते थे ना पहले, लेकिन चरखे में क्या थी? सिंगल स्पिन थी, स्पिंडल थी, सुई थी,
जिसमें कि वो थ्रेड रैप होता चला जाता था, कॉटन से थ्रेड बनता था। लेकिन यहाँ जब आप पहिए को घुमाओगे तो एक बार अगर एक आपका व्हील घूम रहा तो उससे बहुत सारी जो स्पिंडल हैं वो मूव करती हैं, टर्न करती हैं, जिससे थ्रेड बनता है। ऑल द थ्रेड्स रोटेट, जितने भी स्पिंडल हैं वो रोटेट करेंगी और उतना ही थ्रेड बनेगा। छींट वॉव्स इट्स ओरिगन टू छींट, जो छींट्स वर्ड है, जो छींट वर्ड है वो किससे ओरिगन हुआ? छींट से। हिंदी वर्ड है छींट, विच मीन अ क्लॉथ विथ स्मॉल फ्लोरी डिज़ाइन। इस पर स्मॉल फ्लोर मतलब फूलों के डिज़ाइन बनाए जाते हैं कपड़े के ऊपर, उसे हम छींट का आज भी बोलते हैं। अगर लोकल में भी देखेंगे छींट के सूट बोलते हैं। फ्रॉम 1680 द फ्लोरल डिज़ाइन बिकेम सो फेमस इन इंग्लैंड एंड यूरोप। यूरोप में जो फ्लोर का डिज़ाइन था कपड़े के ऊपर, इंग्लैंड और यूरोप में पीपल उसे काफ़ी लाइक कर रहे थे। दैट रिच पीपल, यहाँ तक कि जो रिच पीपल हैं वो सबसे ज़्यादा लाइक कर रहे थे। इवन द क्वीन बिगेन वियरिंग इन द इंडियन फैब्रिक, यहाँ तक कि जो ब्रिटेन की क्वीन है उसने भी इंडियन फैब्रिक जो कपड़ा है उससे बने हुए क्लॉथ पहनना स्टार्ट कर दिया था। सिमिलरली बंधन विच मीन्स आ स्कार्फ वॉर्न अराउंड द नेक। वैसे तो बंदना का मीनिंग क्या होता है? जब आप गले में एक स्कार्फ की तरह चारों तरफ कपड़ा पहनते हो उसे कहा जाता था। और हेड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदी वर्ड, और ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ? या सिर के ऊपर जो कपड़ा लपेटते थे, रैप करते थे, उसे आप बंधन बोल देते थे। बांधना यानी कि कोई भी कपड़ा टाई करना अपनी बॉडी के पार्ट के चारों तरफ। फ्रॉम द हिंदी वर्ड बंधना टू टाई, टाई मीन होता बांधना। द डिज़ाइंस वर प्रोड्यूस थ्रू अ टेक्निक ऑफ टाइंग एंड डाइंग। आप क्या करते थे? कपड़ा है, कपड़े पे नोट लगा देते थे थ्रेड के साथ, फिर उस कपड़े को डाई कर देते थे, बाद में उसको ओपन कर देते थे। मैनी अदर फैब्रिक्स केम टू बी नोन फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन सच एज, जो कपड़ा जो फैब्रिक, ठीक है, किस टाइप का कपड़ा है, जहाँ जिस प्लेस से ओरिजिन होती, उत्पत्ति होती, पैदा होती, उसको उसी का नाम दे दिया जाता। यानी कि अगर कासिम बाज़ार में कपड़ा बुन रहा तो उसे कासिम बाज़ार का नाम, अगर पटियाला बन रहा तो उसे पटियाला नाम, कालीकट में है, कलकत्ता में कलकत्ता नाम, चारपुरा में चारपुरा नाम। तो दिस सो द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इससे पता चलता है कि इंडिया में कहीं भी किसी भी तरह का कपड़ा जो है, जो फैब्रिक जो यूज़ हो रहा है, उस फैब्रिक को वर्ल्ड में काफ़ी प्रसिद्ध मतलब पॉपुलैरिटी मिली हुई थी, काफ़ी लोग लाइक करते थे। काफ़ी प्रसिद्ध कपड़ा था जो इंडियन टेक्सटाइल था, किस टाइम पर? 18वीं सेंचुरी तक, ठीक है।